नहीं, बीच में ही छूट गई थी। छूटती है कभी वाणी बीच में? क्या 10 मिनट और नहीं थे क्या? कल नहीं पढ़ सकते थे इसको? ज़्यादा कितने टाइम लगता? 5 मिनट या 10 मिनट लगते। 2 ही तो पेज थे। ध्यान से सुनना, ये तो मालूम पड़े फिर तुम्हारी आफत हो जाए। 30-3-85 की अव्यक्तवाणी थी। मरो जाके, जिनको नींद आ रही है खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, सुन लो। आज ये क्या है ड्रामेबाजी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ऐसे वाणी छूटती है क्या कभी? उठो, बाहर भगो, जिसको नींद आ रही है यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। कहाँ खत्म हुई थी? आफत है नहीं मालूम क्या है, बड़ी आफत है, छोटी नहीं। क्या आफत छोटी नहीं है? क्या है, बड़ी है छोटी है? आफतें कहो तो भी चलेगा। काम हो गया क्या? काम हो गया क्या? कहाँ स्टॉप किया था कल? अमृत वेला का इशारा दे रहे थे अपनी। अगर सेफ्टी चाहो तो आज के बाद ड्रामा चेंज ही समझो। अब बस इसमें ही मालूम पड़े क्या होने वाला है। अभी केवल सेफ्टी तुम लोगों की अब जो होने जा रही है। कल लास्ट जो पॉइंट था वो था अमृत वेला। 2 लाइन पढ़ के सुना देते हैं लास्ट की। अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रखना, अभी बहुत बड़ा समय चेंज होने जा रहा है। बोला मतलब पूरा हुआ और ख़त्म। फिर भी बच्चे हैं, ना तो नहीं करेंगे, लेकिन सदा ही वरदानों से पलते रहो, चलते रहो, उड़ते रहो। उसके लिए जितना अमृत वेला शक्तिशाली बनाएंगे, उतना सारा दिन सहज होगा। जो अभी रूपरेखा बनने जा रही है क्या है नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम्हारा अमृत वेला होगा तो तुम्हारी सेफ्टी है, नहीं तो बहुत बड़ा क्या होने जा रहा है। अभी इस वर्ष गोल्डन जुबली की तैयारी कर रहे हो। क्या तैयारी कर रहे हो? या तो तुमको जाना है कहाँ? सीधा कहाँ जाना है? सुनने सुनाने में? अरे सुनने सुनाने से कभी सार निकला है? कथा सुनने सुनाने से, मुरलियाँ सुनने सुनाने से, अव्यक्तवाणियों से कभी सार निकला है? सुनने सुनाने से निकला है और कभी निकलेगा? कितनी भी सुनाते रहो, सालों साल सुनाते रहो, अच्छी अच्छी कहानियाँ बना के सुनाओ, कभी सार निकल सकता है? निकल सकता है? ये भक्ति मार्ग से सार निकलेगा? हाँ, कैसे निकलेगा सार? क्या कैसे निकलेगा सार? कैसे निकलेगा? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्या है ज्ञान मार्ग? सार क्या है? पढ़ाई का सार क्या है? स्वयं स्थिति में टिकना। अगर स्वयं स्थिति में नहीं टिक रहे हो, कोई मतलब की नहीं है। जैसे कि वाणियों का रोल भी जैसे कि खत्म ही समझो। अभी इस वर्ष गोल्डन जुबली की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस वर्ष में हर एक सेवा केंद्र पर और क्या विशेषता करो बता रहे हैं। गोल्डन जुबली तो करनी है, वह नहीं भूल जाना। क्या होने जा रहा है? कल भी बोला था, बधाई भी है तो विदाई भी है। या तो तुम्हारी बधाई हो गई, तुमको विदाई तो है ही है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अब तुम जानो, तुम विदाई के साथ विदाई कर रहे हो या आफतों के साथ विदाई कर रहे हो, ये तुम्हारा खुद का ड्रामा। तो गोल्डन जुबली तो करनी है, वह नहीं भूल जाना। लेकिन साथ साथ बाप दादा सभी स्थानों का चक्कर लगाते, क्लासेस देखते हैं, रेगुलर स्टूडेंट देखते हैं, कभी कभी आने वाले देखते, संपर्क वाले देखते। यह सब देखते हुए इस वर्ष यह लक्ष्य रखो कि हर सेंटर पर हर प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए। इनको क्या पसंद आता है? वैरायटी। काना हो, कुब्जा हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो। ये क्या हो गया? गुलदस्ता। सब प्रकार की क्या होनी चाहिए?
हाँ, वैरायटी। और नई दुनिया में जितना छोटा संगठन होगा उतना पावरफुल हो गया। लूले लंगड़े को इकट्ठे कर लो तो पावरफुल बनेगा। हाँ, कैसा होगा? जितना छोटा संगठन होगा, संस्कार मिले हुए होंगे, उतना ही पावरफुल होगा। नहीं तो ये क्या हो रहा है? हाँ, ये तो गुलदस्ता चाहिए। हाँ, सब चाहिए गुलदस्ते में तो। वकील भी हों बक बक करने वाले, वकील क्या करते हैं? कैसा कोट पहनते हैं? हाँ, और बक बक ही तो करते हैं। जजमेंट देने वाले जज भी हों, डॉक्टर भी हों, कौन से? जिस्मानी रूहानी। और साइंटिस्ट जो रिसर्च करने जा रहे हैं, कहाँ तक रिसर्च जाएगी इनकी? कहाँ तक जाएंगे ये? हाँ, अरे कहाँ तक ब्रह्मांड के ऊपर रिसर्च करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। सब होने चाहिए, सभी धर्म वाले भी होने चाहिए। हाँ, आर्य समाज को भी नहीं छोड़ेंगे तो क्या? कचरा भी चाहिए। सब प्रकार की वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हों, लेकिन कम से कम एक भी ऑक्यूपेशन वाले सब वैरायटी हर स्थान पर होनी चाहिए। माना कचरा ज़रूर चाहिए। ऐसा क्यों? कचरा क्यों हर स्थान पे चाहिए? कचरा क्यों हर स्थान पे चाहिए? हर वैरायटी माना कचरा क्यों चाहिए? बोलो। हाँ, लो, इसका उत्तर ही नहीं मालूम है? क्या? अरे बीज बूज की बात नहीं, क्यों चाहिए पूछ रहे? बीज क्यों चाहिए? कचरा हर स्थान को अच्छा लगता है, चाहिए। गुलदस्ता चाहिए, कचरा चाहिए तुम्हारे साथ साथ। क्यों हैं जी? विनाश माना तुम्हारा विनाश के लिए। हाँ, उससे अच्छा मालूम पड़े। हैं जी? उससे अच्छा मालूम पड़े। उससे अच्छा मालूम पड़े माना? कचरे से अच्छा मालूम पड़े। कचरा इसलिए चाहिए कि तुमको स्वच्छ बनाने के लिए वो कचरा है। वो अपना स्वभाव संस्कार नहीं छोड़ा, डंक मारेगा ही मारेगा। और तुम सहन करोगे ही करोगे। हैं? क्यों रखते हैं गंदगी? हैं? तुमको स्वच्छ बनाने के लिए। उंगली उठाओगे किसके स्वभाव संस्कार के ऊपर? अरे तुमको कंप्लीट बनना है, तुम्हारे लिए कोई माया बची? हाँ, बची कोई माया? जो कंप्लीट होने जा रहा है वो कभी कोई प्रश्न उठाएगा? ये कचरे जैसी आत्मा क्यों नहीं सुधरती? सुधर सकेगी? हाँ, तुम सुधर जाओ तो सब सुधर गए। हाँ, जो पोचे वाला है जब सटके लगते हैं तो फटेगा ही फटेगा, तो पोचे के काम आएगा नहीं आएगा? अरे जब सटके लगते हैं तो फटेगा कपड़ा, नहीं फटेगा। यूज़ करेंगे नहीं करेंगे? क्या यूज़ है उसको? पोछा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? सफाई के काम आएगा नहीं आएगा? तो इनको क्या चाहिए? वैरायटी हर स्थान पर होनी चाहिए। वरना कचरा भी है तो मेरा है। स्टूडेंट भी हो तो बूढ़ा भी हो, युवा भी हो, बच्चा भी हो, सब प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए। चाहे उसकी टांग ना भी कम कर रही हो, बुजुर्ग होगा चल सकेगा। हाँ, थकी है टांगे, लंबा समय हो गया। हाँ, चलते चलते कहाँ है ज़्यादा बुजुर्ग? कहाँ भरे हैं? हाँ, ये लंगड़े कहो बुजुर्ग कहो, ये चल पाते हैं बेचारे? हाँ, प्रवृत्ति वाले युगल भी होने चाहिए। जैसे आप लोग रिजल्ट निकालते हो, एक तो आयु के हिसाब से वैरायटी निकालते हो, दूसरा सेवा के हिसाब से वर्ग निकालते हो। एक भी ऑक्यूपेशन वाला कम ना हो भाई। क्या? झाड़ू पोछा, क्या एक भी ऑक्यूपेशन वाला? जितने भी वर्ग है, वर्गीकरण की सेवा की है ना। किस लिए बनाया था ज्ञान सरोवर? वर्गीकरण के लिए। इसको कहा जाता है वैरायटी प्रकार का गुलदस्ता। एक भी रंग रूप का पुष्प कम ना हो, काला पीला हरा नीला सब चले। क्या? कैसे चला रहे हैं ये? एक भी क्या? हर एक सेवा केंद्र ऐसी संख्या सब प्रकार की बढ़ाओ। हर एक सेवा केंद्र। कब चली वाणी? कब चली? 85 क्या आ रहा था? 86 87 में गोल्डन जुबली। अभी फिर गोल्डन जुबली। तो ये जो वैरायटी बढ़ाई उससे चौथी अवस्था में चला गया ना यज्ञ। कहाँ चला गया यज्ञ?
इसी का तो परिणाम है कि जानते थे वैरायटी भी निकलेगी, इस वैरायटी में गंदगी भी भरी हुई होगी, वो गंदगी अपना ही काम करेगी, उस गंदगी में स्वच्छता भी प्रत्यक्ष होगी। तो जितना बढ़ाओ उतना नंबर आगे हो। इस वर्ष में ऐसे वैरायटी प्रकार के स्टूडेंट तैयार करो। 85 में बोला अभी मत तुम लग जाना इधर उधर के इकट्ठे करने के लिए। क्या कहते हैं वो किसका कुनबा, भानुमति। ऐसा नहीं चाहिए। कोई जिस भी क्लास में जावे तो उसको सब प्रकार के ऑक्यूपेशन वाले दिखाई दें और वह फिर एक अपने हम जिन्स की सेवा ज़रूर करे तो संख्या भी बढ़ जाएगी और वैरायटी भी होगी। बाकी वीआईपी की सर्विस तो करते ही हो, उनमें भी एडिशन, हाँ ये ठीक है, काम की बात है। क्या वीआईपी माना यहाँ बेहद के वीआईपी हैं, है नहीं है बाबा की नज़र में। बाबा की नज़र में जितना सुंदर दिव्य गुणधारी, जितना सुंदर योगी, जितना सुंदर पवित्र धारणा युक्त, उतना बड़ा वीआईपी। बाप दादा ने सुनाया था सिर्फ सुनने के लिए नहीं आवे लेकिन लेने के लिए आवे। सुनने सुनाने का रोल क्या खत्म, बन करके जावे। सिर्फ सुना बहुत अच्छा लगा नहीं, कुछ लेके जा रहा हूँ, बनकर जा रहा हूँ। वीआईपी की सेवा तो जितना बढ़ाते रहेंगे उतना आवाज़ बुलंद होता जाएगा। इसलिए वीआईपी कम होते हैं ज़्यादा होते हैं। इसलिए हर परख शक्ति चाहिए हर किसी को बताने। लोग आ गई नई दुनिया, आ गई नई दुनिया, किसी काम के हैं ये? हाँ, कोई काम के नहीं। इसलिए ये चार्ट बनाएं तो अपने लिए बनाएं। ये भूल जाएं कि हम इस संगठन से जुड़े हैं, कि हम इस संगठन में पहुंच जाएंगे वहाँ पर, बिल्कुल नहीं। कोई चार्ट से यहाँ नहीं आ सकता। कोई चार्ट 8-8, 10-10, 14-14 घंटे आगे चल के अपना 3-3 उठ रहे नहीं आ सकता, नहीं, कोई परमिशन नहीं है। हाँ, अवस्था का ऐसे कोई इंडिकेशन होंगे तो परमिशन मिले भी ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, चार्ट बना रहे हो तो क्या करो, अपने लिए सेफ्टी करो। नहीं तो देखो अभी क्या एक आध हफ्ते में आफत हो सकती है नहीं, शुरू नहीं हो सकती। अरे एक आध हफ्ते में ही आफत शुरू होने में टाइम लगता है क्या? हाँ, अरे बारूद के ढेर पे बैठे हैं, एक हफ्ते में क्या से क्या हो जाए किसी को क्या मालूम। तो सेवा को जितना बढ़ाते रहेंगे उतना आवाज़ बुलंद होता जाएगा। किन की सेवा बोल रहे हैं? कचरे की नहीं, उनकी तो बिल्कुल नहीं करनी। किन की? जो एडवांस छोड़ के, बाबा को छोड़ के धक्के खा रहे हैं इधर उधर, उनको तो कभी भी नहीं लाना है। उनको ये भी नहीं बोलना तुम चार्ट बनाओ, अमृत वेला करो। किनको? सबसे गांठ बांध लो जो एडवांस में अनिश्चय बुद्धि बन के बाबा को छोड़ के धक्के खा रहे हैं दुनिया में, या वापस ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भी धक्के खा रहे हैं। इनको तो कभी भी इनसे बात, इनका चेहरा ही मत देखो, ये श्रापित हैं। किन की बात कर रहे? जिन्होंने बाबा के प्रति अनिश्चय बुद्धि बने हैं, या घरों में बैठ के जाके बाप की गिलानी की है, या धक्के खा रहे हैं ब्रह्मा। इनकी शक्ल भी मत देखो, चाहे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जा रहे हैं, ये अछूत हैं। भगवान का बन के भगवान से किनारा किया, अछूतों को हम देखेंगे, उनकी शक्ल देखेंगे। इसलिए परख शक्ति बढ़ाओ। नई दुनिया में थोड़े से चाहिए, ढेर चाहिए? गंदगी चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जितना बढ़ाते रहेंगे उतना आवाज़ बुलंद होगा, फिर बढ़ाते रहेंगे। कहाँ के बढ़ाने हैं, किनको बढ़ाना है? हाँ, जो विशेष वीआईपी हैं। ये तो बहुत अच्छी माताएं होती हैं, गरीब माताएं, बांधेली माताएं, प्योरिटी के लिए पिटती हैं, ये हैं वीआईपी भगवान की नज़र में। हाँ, ऐसे अधर कुमार भी होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, कुमार भी होते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन ऐसा नहीं कि ढेर होंगे, ये बहुत कम होंगे। धीरे धीरे आवाज़ बुलंद हो रहा है, लेकिन एक तरफ का एक आवाज़ बड़ा आता है, सब तरफ नहीं होता है। तो एक तरफ का आवाज़ छिप जाता है। क्या होगा? चारों तरफ माना, पूरब भी हो तो पश्चिम भी हो, उत्तर भी तो दक्षिण भी, चारों तरफ से आवाज़ बुलंद होगा तो विजय का नगाड़ा बज जाएगा। जब विजय का नगाड़ा बजाते हैं तो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ आवाज़ फैलता है। तो समझा,
सेवा में क्या करना है? स्वयं स्थिति और सेवा की के उन्नति। क्या? स्वयं स्थिति और सेवा की उन्नति। स्वयं स्थिति ही सेवा की उन्नति के लिए सहज सिद्धि व सहज साधन है। क्या? बकबक करना नहीं, धक्के खाना नहीं, हाँ, सुनना सुनाना नहीं। क्या बताया? स्वयं उन्नति ही सहज साधन है। किसका? सेवा का। स्वयं की उन्नति के बिना सेवा की उन्नति अविनाशी निर्विघ्न नहीं बनाएगी। इसलिए दोनों का बैलेंस हो। स्वयं उन्नति को छोड़ सिर्फ सेवा की उन्नति नहीं करो। क्या करो? स्वयं स्थिति होगी तो सेवा तो समाई हुई है, तुम्हारी स्वयं स्थिति में ही समाई हुई है। कि अभी क्या होने वाला है? आग लगेगी नहीं लगेगी ब्राह्मणों की दुनिया में? हाँ, तो जहाँ जिस आत्माओं में शांति की महसूसता होगी तो उनके करीब स्वतः ही शांति कुंड वो बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? हाँ, अशांत आत्मा, अशांत ब्राह्मण किन के पास जाएंगे? ये जो सुनना सुनाना कर रही हैं, इनसे तो किनारा करेंगे। अब ये इतने मोटलियाँ बैठ बैठ के मुरलियाँ सुना रही हैं ना, हाँ, ये दुख दे रही हैं, सुख नहीं दे रही। हाँ, अंदर कचरा सबके अंदर बढ़ता जा रहा है। विस्फोट होगा नहीं होगा? स्वभाव संस्कार टकरा रहे हैं, घरों घरों की हालत बिगड़ती जा रही है। वहाँ जा रहे हैं सुख शांति के लिए और भक्ति मार्ग के सुना और घर पे आगे, घर आके वही कलह क्लेश। अभी समय क्या हो रहा है? हाँ, अभी बहुत तेज़ी से हाहाकार बढ़ेगी ब्राह्मणों की दुनिया में। तो स्वयं उन्नति को छोड़ सिर्फ सेवा की उन्नति नहीं करो, साथ साथ करो, नहीं तो जिनके निमित्त बनते हैं वह भी कमज़ोर होंगे। जैसे तुम वैसे तुम निकालोगे, संगठन को क्या करेंगे? मजबूत बनाएंगे और खंडित कर देंगे। हाँ, ऐसों को बिल्कुल नहीं। यहाँ तो वैसे भी ढेर चाहिए। रिसर्च होती है तो उसमें ढेर चाहिए, जितने कम होते उतनी अच्छी रिसर्च होती है। अगर तुम कुछ नया करने जा रहे हो, रिसर्च कर रहे हैं, तो ज़्यादा होंगे तो अच्छा वायुमंडल बनेगा, जितने कम होंगे उतना अच्छा वायुमंडल बनेगा। बोलो, जितने कम होंगे। इसलिए वृद्धि का तो सोचो ही मत। हाँ, जो अच्छी आत्मा है उनको संगठित होना है। अच्छे तो दो भी बहुत बड़ा संगठन होता है। एक और एक अगर दो भी संगठित रूप में बैठे हैं, स्वभाव संस्कार मिले हुए हैं, तो कितना सुंदर संगठन हो गया। तो नहीं तो जिनके निमित्त बनते हैं वह कमज़ोर होते, उन्हों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। इसलिए स्वयं उन्नति, सेवा की उन्नति सदा ही साथ रखते हुए उड़ते चलो। अच्छा, सदा स्वयं को पास विद ऑनर बनाने के लक्ष्य और लक्षण में चलाने वाले, सदा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान त्याग का भाग्य बांटने वाले, नंबर 1 त्यागी, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सदा सहज प्राप्ति के अधिकारी बन, स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति करने वाले, सदा हर कदम में सहयोगी साथी बन, आगे बढ़ने वाले, स्मृति स्थिति शक्तिशाली बनाने से सदा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे सदा सहयोगी साथी, फरमानबरदार, आज्ञाकारी, संतुष्ट रहने वाले, सर्व को राजी करने के राज को जानने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, महान पुण्य आत्माओं को, डबल महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और बड़ी दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात आदि से अब तक जो हर कार्य के साथ चलते आ रहे हैं, उन्हों की यह विशेषता है। वैसे ब्रह्मा बाप हर कदम में अनुभवी बन, अनुभव की अथॉरिटी से विश्व के राज्य की अथॉरिटी लेते हैं। क्या? विश्व के राज्य की अथॉरिटी भी कब लेते हैं? पहले अनुभव की अथॉरिटी होती है। ऐसे ही आप सभी भी बहुत काल के हर प्रकार के अनुभव की अथॉरिटी के कारण बहुत काल के राज्य की अथॉरिटी में भी साथी बनने वाले हो, जिन्होंने आदि से संकल्प किया जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलते हुए साथ चलेंगे। तो साथ चलने का पहला वायदा बाप दादा को निभाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाप के भी साथ रहने वाले हो, राज में भी साथ रहेंगे, भक्ति में भी साथ रहेंगे। जितना अभी बुद्धि से सदा का साथ रहता है, उसी हिसाब से राज में भी सदा साथ है। अगर अभी थोड़ा सा दूर
तो कई जन्म दूर के हो जाएंगे, कोई जन्म में नज़दीक के, लेकिन जो सदा ही बुद्धि से साथ में रहते हैं वह वहाँ भी साथ में रहेंगे। सोचो, शरीर से कोई दूर हो, मन बुद्धि से साथ, तो शूटिंग कौन सी कर रहा है? साथ की। ये है वंडरफुल ड्रामा। साकार में तो आप सब 14 वर्ष साथ रहे। संगम युग के 14 वर्ष कितने वर्षों के समान हो गए? कब से कब? 14 वर्ष माना कितने दिन हो गए? 5000 दिन, माना तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है। तो कितने वर्षों के समान हो गए साथ साथ की शूटिंग। संगम युग का इतना समय साकार रूप में साथ रहे हो, यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। फिर वृद्धि में भी बुद्धि से भी साथ हो, घर में भी साथ रहेंगे, राज में भी साथ होंगे। भले तख्त पर थोड़े बैठते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली के नज़दीक संबंध में, सारे दिन की दिनचर्या में साथ रहने में पार्ट ज़रूर बजाते हैं। तो यह आदि से साथ रहने का वायदा सारा कल्प ही चलता रहेगा। भक्ति में भी काफ़ी समय साथ रहेंगे। यह पीछे के जन्म में थोड़ा सा कोई दूर कोई नज़दीक, लेकिन फिर भी सारा कल्प किसी न किसी रूप से रहते हैं, ऐसा वायदा है ना। इसलिए आप लोगों को कभी किस नज़र से देखते हैं? बाप के रूप हो। इसी को ही भक्ति में उन्होंने कहा है यह सब भगवान के रूप हैं, क्योंकि बाप समान बनते हो ना। आपके रूप से बाप दिखाई देता है, इसलिए बाप के रूप कह देते हैं। जो बाप के सदा साथ रहने वाले हैं उनको यही विशेषता होगी। उनको देखकर बाप याद आएगा। उनको याद नहीं करेंगे, लेकिन बाप को याद करेंगे। उन्हों से बाप के चरित्र, बाप की दृष्टि, बाप के कर्म सब अनुभव होंगे। वह स्वयं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उन द्वारा बाप के कर्म व दृष्टि अनुभव होगी। यही विशेषता है अनन्य समान बच्चों की। सभी ऐसे हो ना। आप में तो नहीं फंसते हैं ना। यह तो नहीं कहते फलानी बहुत अच्छी है, नहीं। बाप ने इन्हें अच्छा बनाया है। बाप की दृष्टि, बाप की पालना इन्हों से मिलती है। बाप के महावाक्य इन्हों से सुनते हैं। यह विशेषता है। इसको कहा जाता है प्यारा भी लेकिन न्यारा भी। प्यारा भले सबका हो, लेकिन फंसाने वाला नहीं हो। बाप के बदले आपको याद ना करें। बाप की शक्ति लेने के लिए, बाप के महावाक्य सुनने के लिए आपको याद करें। इसको कहते हैं न्यारा भी और प्यारा भी। ऐसा ग्रुप है ना। कोई तो विशेषता होगी ना जो साकार की पालना ली है। विशेषता तो होगी ना। आप लोगों के पास आएंगे तो क्या पूछेंगे? बाप क्या करता था, कैसे चलता था, यही याद आएगा ना। ऐसे विशेष आत्माएं हो, इसको कहते हैं डिवाइन यूनिटी। डिवाइन की स्मृति दिलाए, डिवाइन बनाते, इसलिए डिवाइन यूनिटी। 50 वर्ष अविनाशी रहे हो तो अविनाशी भव की मुबारक हो। कई आए, कई चक्कर लगा के गए। आप लोग तो अनादि अविनाशी हो गए। अनादि से भी साथ, आदि में भी साथ। वतन के साथ रहेंगे तो सेवा कैसे, वतन में साथ रहेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? आप तो थोड़ा सा आराम भी करते हो। बाप तो आराम की भी आवश्यकता नहीं। किसको? बाप को आराम की आवश्यकता नहीं। बाप दादा इससे भी छूट गए। किससे? आराम करने से। अव्यक्त को आराम की आवश्यकता नहीं, व्यक्त को आवश्यकता है। क्या? अव्यक्त को आवश्यक, व्यक्त को तो है। अगर कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए आराम करने चाहें, नहीं कर सकते। हाँ, कोई ठेका उठाया क्या तुम्हारा? हाँ, अरे व्यक्त को आराम की ज़रूरत है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुछ महीने, कुछ साल आराम करना चाहे तो तुम्हारा ठेका उठाया क्या? हाँ, उठाया तो क्या बोला? व्यक्त को आवश्यकता है। देखो उनको भी तरस आता है।
क्या व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है? आराम। इसमें आप समान बनाए तो काम खत्म हो जाए। फिर भी देखो, जब कोई सेवा का चांस बनता है तो बाप समान अथक बन जाते हैं, फिर थकते नहीं हो। अच्छा, दादी जी से बचपन से बाप ने ताजधारी बनाया, आते ही सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया और समय प्रति समय जो पाठ चला, चाहे बैगरी पार्ट चला, चाहे मौजों का पार्ट चला, सभी पार्ट में जिम्मेवारी का ताज ड्रामानुसार धारण करती आई हो। कौन? दादी। इसलिए अव्यक्त पार्ट में भी ताजधारी निमित्त बन गए। तो यह विशेष आदि से पार्ट है, सदा जिम्मेवारी निभाने वाली। जैसे बाप जिम्मेवार है तो जिम्मेवारी के ताजधारी बनने का विशेष पार्ट है। इसलिए अंत में भी दृष्टि द्वारा ताज तिलक सब देकर गए। इसलिए आपका जो यादगार है ना, उसमें ताज ज़रूर होगा। जैसे कृष्ण को बचपन से ताज दिखाते हैं, किस चीज़ का यादगार है ताज? किस चीज़ का? जिम्मेवारी का। कृष्ण को बचपन से ताज दिखाते हैं तो यादगार में भी बचपन से ताजधारी रूप से पूछते हैं। और सब साथी हैं, लेकिन आप ताजधारी हो। साथ तो सभी निभाते, लेकिन समान रूप से साथ निभाना, इसमें अंतर है। विदाई के समय सभी बच्चों को याद प्यार लो, कर लो बात। क्या हो गई? क्या बोला? नहीं सुनाई दिया? अरे क्या बोल रहे हैं? विदाई के समय सभी बच्चों को याद प्यार, टाटा बाय बाय। सभी तरफ के स्नेही बच्चों को बाप दादा का विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। फिर ये याद प्यार मिले ना मिले, महीनों सालों ना मिले, कोई भरोसा? आज बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न भव, वाह, विघ्न विनाशक बन, विश्व को निर्विघ्न बनाने के कार्य की बधाई दे रहे हैं। क्या करने जा रहे हो? बस मत जाना। क्या? या तो इतना श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हो। आज बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न भव, सदा विघ्न विनाशक बन, विश्व को निर्विघ्न बनाने के कार्य की बधाई दे रहे हैं। ये जो ब्राह्मणों का विश्व ही क्या बन जाएगा अभी आने वाले समय में? निर्विघ्न बन जाएगा, उसकी बधाई एडवांस में ही दे रहे हैं। हर बच्चा यही श्रेष्ठ संकल्प करता है कि सेवा में सदा आगे बढ़ें। यह श्रेष्ठ संकल्प सेवा में सदा आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाता रहेगा। सेवा के साथ साथ स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति का बैलेंस रख आगे बढ़ते चलो, तो बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा जिन्हों के निमित्त बनते हो, उन्हों के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। तो सदा बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग लेते हुए आगे बढ़ते चलो। स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों साथ साथ रहने से सदा और सहज सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सभी अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना जी। अच्छा जी, ओम शांति जी। आज से बाबा ने बोला विदाई, आज से क्लास हुई खत्म। कब तक नहीं मालूम, कब तक नहीं मालूम, कितने महीने के लिए, कितने सालों के लिए नहीं मालूम, कुछ महीने भी लग गए, कुछ साल भी नहीं मालूम, लेकिन आज से क्लास नहीं, है ना। हाँ, बहनें के जो से बाबा के इंडिकेशन मिलेंगे, बहनों का जो भी रूटीन बनेगी देखते हैं। जो भी ऐसे स्पीकर लग गए हैं, क्लास की रूटीन रहती थी भाइयों को नीचे करना है, अमृत वेला नुमा शाम नीचे करना है, क्लास नीचे करनी है। टोटली चेंज क्लास आज से ये नहीं होगी। कब होगी आगे देखेंगे, कितने महीनों के बाद होगी नहीं मालूम। ठीक है, बस अब ये ध्यान रखना, या तो तुम क्या करने जा रहे हो, सब इशारे भी मिल गए, अब तो भयंकर पिटाई है या बधाई है, क्या है,
या तो पिटाई है या तो बधाई है। अब तुम खुद ही अपने लिए क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो? खुद ही अपने के लिए क्या करने वाले हो, क्या आह्वान करोगे, बोलो? हाँ, या तो करोगे आफतों का आवाहन या करोगे निर्विघ्न बनने और बनाने का आवाहन। क्या होगा? निर्विघ्न बनाने का आधार भी तुम स्वयं हो, और चाहे तुम्हारा लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, मित्र संबंधी हो, इनकी आफतें हो, जो भी सीन सिंधिया देखने जा रहे हो, क्या करो? बहुत सीन सिंधियाँ हैं जो देखनी पड़ेंगी। मरो, नस्तो मुहा बनो, नहीं तो थपाड़े ही थपाड़े हैं। अगर अभी तक तुम्हारी बुद्धि लौकिक में लटकी है, किस काबिल नहीं हो, मरो जाके। अभी समय है कि तुमको कोई इधर उधर के समाचार सुनाए हैं, मंद बुद्धि कहेंगे बाबा हैं, इस काबिल ही नहीं है कि संगठन में रहें। अब बाबा को नष्टोमोह चाहिए या इधर उधर के समाचार सुन के तुम्हारी बुद्धि को खराब करें, तुम संगठन का वायुमंडल खराब करो। अभी समाचार आएंगे इधर उधर, नहीं आएंगे? हाँ, जिनको सेक लगेगा वो किनको समाचार सुनाएंगे, कहाँ फ़ोन करेंगे? हाँ, रामखोर कहीं के। इसलिए पालना ली है। अब उनको मल्लम पट्टी करोगे बैठ के? हाँ, अब मल्लम पट्टी करने का समय है। जब तुमने पहले उनको सुनाया था उन्होंने कभी सुना नहीं, अब उनके ऊपर आफतें आ रही हैं तो तुम्हारे पास समाचार हैं और तुम सोचते हो ये अब मैं गोद में आके बैठ जाएं। हाँ, अरे बुद्धू मत बनो, मूर्ख मत बनो, अपना नुकसान मत कर लेना। जितना साक्षी रहोगे हो सके तो अपने मोबाइल स्टॉप कर दो, बंद कर दो, कोई समाचार मत सुनाओ। अब आपने अपनी सबको भोगना है। अब जो समय है सबका अपने अपने हिसाब किताब का है। हाँ, इसलिए जितना साक्षी रहो फ़ायदा। ये मत सोचो तुम मल्लम पट्टी कर दोगे किसी के, कोई मल्लम पट्टी नहीं हो सकती। अभी अंतिम समय है। अब तो आपने खुद की ही मल्लम पट्टी कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। खंडित मूर्तियाँ मत बनो। अभी अंतिम समय है। आज से कोई क्लास नहीं है, सुबह की क्लासेस नहीं हैं। हाँ, वो जो रूटीन चलती है पहले चलती थी वैसे बाबा क्लासेस चलेंगी, जो भी है रूटीन बहनें बनाएंगी। बहन जी खुद ही बता देंगी जो भी रूटीन होगी। बाकी आज के बाद कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है? क्लासों का सार 21 रोज़ की तुम्हारी भट्टी चल रही है। इसका फ़ायदा उठा लो। जो इसका फ़ायदा उठा रहा है अपनी सेफ्टी कर रहा है। अलवेला है तो पिटेगा, अलवेला है तो पिटेगा, कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति बनेगी। और अगर अलर्ट है, 21 रोज़ हर आधे घंटे में चार्ट भर रहा है तो बाबा की छतर छाया है। आगे यही संस्कार उसका चलता रहेगा, क्योंकि पेपरों का टाइम है। अब नहीं तुमको सर पे हाथ फेर फेर के ले चलेंगे। अब तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना। हाँ, तुम भी क्या एक साथ कूद जाओगे तो क्या स्वर्ग में? हाँ, एक के सबके थोबड़े क्या एक से हैं क्या सबके? देखें अपनी शक्लें कभी। अच्छे से आईना देखते हो आप लोग? देखते हो? इतने बड़े बड़े आईने लगवाए हैं, देख लिया करो। आप लोग को लगता है कि एक साथ सबके सब कूद जाएंगे? हैं? इसलिए तुम्हारे को खुद का थोबड़ा दिखाने के लिए भी ये समय है। सबके पेपर हैं। जितना स्वयं स्व स्थिति का अटेंशन दे रहे हो, संगठन को सुंदर बनाने का सहयोग कर रहे हो, जितना तुम्हारा अलवेलापन है, पुराने ढर्रा है तुम्हारा, तो तुम्हारे लिए दुखदायी होने वाला है। संगठन के लिए कोई दिक्कत नहीं। संगठन को जितना आगे बढ़ना है बढ़ेगा। ऐसे जहाँ एक साथ इकट्ठी पवित्र आत्माएं होती हैं, संगठित रूप में अमृत वेला करती हैं, संगठित रूप में चार्ट बनाते हैं, उनकी प्रोग्रेस ना हो ही नहीं सकता। ये संगठन तो वृद्धि, यहाँ कौन सी वृद्धि है? हाँ, अवस्थाओं की वृद्धि, ये संगठन की वृद्धि है। यहाँ किसी को फटकने देते हैं? हाँ, यहाँ तो बार बार डायरेक्शन दे रहे हैं कि किसी से चर्चा ज्ञान की नहीं करनी, और ख़ासकर उनसे नहीं करनी है जो बाबा को धोखा दे चुके हैं। एडवांस को छोड़ के घरों में बैठ गए हैं, उनसे तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं करनी। अंधों को तो हम कभी चोगा डालते ही नहीं। हाँ, ये जो अंधियाँ हैं ये तो हमारे कुल की ही नहीं हैं।
इन्होंने बाप को पहचाना है? इन्होंने जब बाप को ही नहीं पहचाना तो हमारे कुल के हैं क्या? हमारा कुल कौन सा है? ये लंगड़ों का हमारी भी मजबूरी है। कौन मिले हमको? हैं? ये लंगड़ों का कुल हमारा, क्योंकि बाप तो एक है ना। हैं? लेकिन लंगड़ों में से वो लंगड़े जो बाप को धोखा दे चुके हैं, बाप की गलानी कर चुके हैं, बाप को छोड़, उनको तो बिल्कुल ही नहीं सुनाना। और जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम चले गए वापस, इनकी तो शक्ल भी नहीं देखनी, शक्ल भी नहीं देखनी इनकी। इनके तो भयंकर हिसाब किताब हैं। साक्षियों के देखो अभी क्या ड्रामा बनता है। इसलिए जो अच्छी आत्माएं होंगी, जिनको VIP कहता है, हाँ, उनकी सेवा तो होगी नहीं होगी। वो स्वतः ही तुम्हारे पास आएंगे, तुमको वहाँ धक्के खाने हैं जाके। हाँ, कुआं प्यासे को खींचता है या प्यासे के पास कुआं दौड़ दौड़ के जाए? हैं? ऐसा होना चाहिए। अरे धक्के वो खाते जिनको कोई स्वार्थ हो। हाँ, हमारे संगठन में तो स्वयं स्थिति में टिकने की पूरी रेस है। इस संगठन में कोई धन का रोल है? बिल्कुल नहीं। कोई तन का रोल है? बिल्कुल नहीं। मन का रोल है। मन से सहयोग तो कितनी भी दूर बैठे दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। या यहीं सर पे आके बैठेंगे तो ही सहयोग होगा। जो मन मनाभव करते हैं वो कितनी भी दूर बैठे भी सहयोगी हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक स्थान संगठित बैठेंगे तभी सहयोग होगा। सबसे बड़ा सहयोग है मन मनाभव। इसलिए नई दुनिया में ना धन का कोई रोल है, ना तन का कोई रोल है। सबसे बड़ा रोल किसका है? मन का। इसलिए मन मनाभव, जो सुंदर मन मनाभव कर रहे हैं कहीं भी हैं, वो जैसे कि संगठन में है। नहीं तो कोई संगठन में भी बैठा है, बुद्धि बाहर भटक रही है। 16,000 में आएगा तो झाड़ू पोछा, प्रजा में तो ढेर धक्के खाने हैं इसको। हाँ, कोई एक आध जन्म प्रिंसिपल बन जाएगा। ये गति भी तो होती है। इसलिए सार है मन बुद्धि से भगवान के करीब रहना, सच्चे दिल से बाप को याद करना, अपने गंदगी के अंदर से झांकना, देखना, अलवेलेपन के छोड़ नहीं देना। हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, अब तो तेरी पिटाई है। वो सोचते ना हो जाएगा, और अच्छा भाई मैं ये कचरा तो निकल नहीं जाएगा। अब तो निकाल, नहीं तो पिट। अब तो या तो निकाल, मेहनत कर। ये नहीं कि हो ही जाएगा सफाई, और कुछ नहीं होगा। करने से होगा या हो जाएगा? हाँ, अरे करने से होगा या तुम्हारे सोचने से होगा? हाँ, इस गंदगी को लेके बैठे रहोगे तो क्या स्पेशल कोई झाड़ू आएगा क्या लगाने के लिए? तुम सफाई करोगे तो होगी, नहीं होगी तो जिन धर्मों में तुमको धक्के खाने हैं उसमें भेज दिया जाएगा। सब देवता धर्म के नहीं है, ध्यान रखना। अगर तुम सफाई नहीं कर सकते अपने अंदर की, अगर विघ्न रूप बनते हैं, तो अपने रिजल्ट सोच लेना। आप भविष्य की रिजल्ट सोच लेना अपने। इसलिए सहनशीलता नंबर 1। संगठन के निर्माण के लिए सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सहनशीलता जो होता है वो है संगठन का निर्माता। ध्यान रखना, ब्राह्मणों का गुण है सहनशीलता, और पवित्र ब्राह्मणों के पास ही सहनशीलता होती है। इम्प्योरिटी जहाँ होती है उनके पास सहनशीलता नहीं हो सकती। वो सहन कराते हैं क्या? इम्प्योर आत्माएं हमेशा सहन कराएंगी, सहन करेंगी नहीं। ये इम्प्योरिटी है, सीधा सीधा ठप्पा लगता है। अगर प्योरिटी को देखना हो तो इनके संस्कारों से देखो, क्या क्या परिभाषा निकलेगी। अगर आपको ऐसे तो सभी प्योर हैं, सभी मर्यादों में रहते हैं। हाँ, इम्प्योरिटी से होता है क्या? इम्प्योरिटी से क्या क्या होता है? विनाश। संगठन में कोई विघन है तो इम्प्योर है, सीधा सर्टिफिकेट दे दो। ज़्यादा सफाइयाँ किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सहनशीलता सबसे बड़ा सुंदर कवच है संगठन के निर्माण के लिए। ब्राह्मण अर्थात पवित्र सच्चे ब्राह्मण ही सहनशीलता धारण करते हैं। ठीक है, अभी रूपरेखा चेंज हो रही है। फिलहाल बहुत सुंदर सुना लिए, क्लासेस भी बहुत हो गई। अब तो प्रैक्टिकल होता ही अंडरग्राउंड। अब तो तुम लोगों की सेवा की जिम्मेवारी क्यों ख़त्म कर दी? ताकि ये उलाहना ना दें कि हमको चांस नहीं मिला अंडरग्राउंड होने का। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी कोई बड़ी सेवा बची है तुम्हारे पास? है कोई सेवा? हाँ, अब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मार लेना। पहले तो जिम्मेवारी थी इसलिए ठीक है चलता रहा, अब नहीं। अब तो सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? स्वयं स्थिति अगर नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और बहुत बड़ा धोखा भी हो जाएगा।
इसलिए अब अंडरग्राउंड होने का ही समय है। जो भी तुम्हारी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को करते हुए हर आधे घंटे में अगर तुम चार्ट भर रहे हो तो जिम्मेवारी में हल्के रहेंगे, सेवा करते हुए भी हल्के रहेंगे। सेवा करते करते बहुत सुंदर वायुमंडल बनेगा। इतना सुंदर वायुमंडल ना स्वयं के लिए विघन रूप, ना किसी दूसरे के लिए विघन रूप। लेकिन कंडीशन क्या है, हर आधे घंटे में चार्ट भरना ज़रूर है। अच्छा हो खराब हो लेकिन भरना है। इसलिए अभी भट्टी तो चल ही रही है, 24 तक तो विशेष है। आगे क्या होगा देखते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो, लास्ट है, पूछ लो, फिर क्या मालूम मौका मिले ना मिले। पूछ लो। हाँ जी। आपने सहनशीलता का कल भी बोला था और आज भी जो आपने बताया है। हाँ जी। तो मतलब इन जनरल मेरे को जानना था कि इसकी कुछ लिमिट भी होती है कि सामने वाला बस सहनशीलता का पाठ बाबा ने पढ़ाया है ब्राह्मणों की दुनिया में। असुरों का सामना करना है। बाहर जो गंदी दुनिया है, गलीच दुनिया, उनको सर पे नहीं बिठाना। उनके लिए सहन नहीं करना। हाँ, कहीं कहीं अपनी सेफ्टी होती है, इनका सामना करेंगे, ये 2 बातें 4 बातें सुनाएंगे और ही ज़्यादा दिमाग खराब होगा। सहनशीलता कवच ही है कहीं पे भी, लेकिन कहीं कहीं क्या करना पड़ता है, ज़्यादा सहनशीलता होती है तो क्या होता है, और ही ज़्यादा सर पे बैठ जाते नहीं बैठ जाते। हाँ, तो आप 2 बोल मत बोलो, लेकिन किनारा तो कर ही लो इन गलीचों से। क्या इनके अगर मुंह लगेंगे, इनको थोड़ा बहस करें, इनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करें, इनसे किनारा करना बेहतर। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में सहन करना है, ब्राह्मण परिवार में सहन करना है, ब्राह्मण परिवार का वायुमंडल खराब नहीं करना है। कोई छोटी भी बात क्यों ना हो, किसी के बारे संकल्प चल जाते हैं तो बोझ चढ़ता है। तो ऐसे बोझ पे नहीं दबना है। अगर तुम हर आधा घंटा टिक कर रहे हो तो भगवान की जिम्मेवारी है, तुम्हारी सेफ्टी और परिवार की सेफ्टी। अगर कोई साधन भी तो होना चाहिए। हम परवश हो जाते हैं, क्या हम नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता कि हम सहनशीलता की पराकाष्ठा में जिएं? अंदर से भी संकल्प ना चले, कुछ भी किसके लिए छोटा छोटा भी कुछ ना निकले, जबकि यहाँ कोई बड़ी बात तो होती ही नहीं है। लेकिन जो बाहर भी हैं तो कहीं कहीं परवश हो जाते, नहीं हो जाते। तो अगर कोई हर आधे घंटे में याद नहीं है बहुत पावरफुल, कोई घर में मेहमान आ गए तो मजबूरी है, तोड़ निभाएंगे नहीं निभाएंगे। जब तोड़ निभा रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो उस वक्त याद थोड़ी है ना, लेकिन उसको क्रॉस वेस्ट, लेकिन भरना ज़रूर है। हाँ, ये आपकी हिम्मत है। उनकी मेहमान नवाजी करो, अंदर बाबा बाबा करते रहो। ये हो सकता नहीं तो किचन में थोड़ी जाके चिपक जाएगा मेहमान है। सामने तो एक लिमिट में ही बैठोगे ना। तो अगर तुम चाहो तो मेहमान नवाजी करते हुए भी बाबा बाबा किया जा सकता है। ना भी किया, तुम 1-2 घंटा बिजी हो गए, कभी हो भी जाते, लेकिन हर आधे घंटे में चार्ट अगर भरोगे तो वायुमंडल कैसा बनेगा? तो जैसे कि बाबा की जिम्मेवारी हो गई। सेफ्टी करना किसकी जिम्मेवारी? बाबा की जिम्मेवारी हो गई। इसलिए अपनी सेफ्टी, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, सबकी सुरक्षा अगर करनी है, बहुत भयंकर समय है। अभी बहुत जल्दी दिखेगा समय का नज़ारा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी हाहाकार। तुम तो सेफ्टी के स्थान पे बैठे हो, तुमको यहाँ कोई समाचार मिलता है? कोई समाचार नहीं मिलता। लेकिन ब्राह्मणों में भी विस्फोट होंगे। अभी इनके आपस में स्वभाव संस्कार विस्फोटिक रूप धारण करने जा रहे हैं। शांति नहीं, भयंकर अशांति फैलेगी ब्राह्मणों की दुनिया में। अब तो ये केवल बक्कई हैं मुंह पे, शांति नहीं अशांति देखने को मिलेगी। वहाँ जाके बैठेंगे तो मंडा खराब कर कर ही आएंगे। सोचो, ये हालत होने वाली है सेंटरों की। आप सेंटर पे जा रहे हैं शांति के लिए, इतना सुंदर वायुमंडल लेकर आए, घर में आते आते दिमाग खराब ही है। घर में छोटी सी बात हुई, हो गया काम तुम्हारा। अब ये शांति कुंड नहीं है, ये क्या बन जाएंगे? अशांति कुंड बन जाएंगे ये अखाड़े। युद्ध के अखाड़े हैं ये। हाँ, कोई कोई हैं ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी भी हैं, सब एक सी थोड़ी होती। वो अपने सेंटरों का बहुत अच्छा वायुमंडल बनाती हैं, अमृत वेला कभी मिस नहीं करते।
मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखती हैं। बहुत कोई सब नहीं, ज़्यादातर तो अखाड़े हैं ये, हाँ, युद्ध के मैदान हैं। अभी शांति का नहीं, अभी तो अशांति का वायुमंडल बनने जा रहा है। लौकिक दुनिया में भी उसका असर देखेंगे, बहुत जल्दी बहुत कुछ देखेंगे। इसलिए अपनी सेफ्टी माना अंडरग्राउंड, जितना हो सके स्वयं स्थिति का चिंतन, बस। क्या करो, नलिनी बहन का चित्र बनाया था, कौन सा? हाँ, कितने बंदर दिखाए? 3 बंदर दिखाते हैं। आँखों से कुछ भी बुरा देखना ही नहीं है, कानों से बुरा सुनना ही नहीं है, मुख से बुरा बोलना ही नहीं है। फिर बाबा ने इससे भी ऊपर सबसे बड़ा एक बता दिया, क्या? मनसा में बुरा सोचना भी नहीं है। उन्होंने तो बापू को 3 बंदर बताए, लेकिन बाबा ने जो सूर्यवंशी हैं, बाप समान बनने जा रहे हैं, उनके लिए 4था भी बता दिया कि संकल्प से भी शुभ भावना, शुभ कामना, किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं है। बुरा सोचेंगे तो तुम्हारी अवस्था बुरी होगी, अच्छा सोचेंगे तो तुम्हारी अवस्था अच्छी होगी। कायदा है, जितना तुम नेगेटिव सोचते हो तो तुम्हारी अवस्था कैसी होगी? नेगेटिव। जितना पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तुम्हारी अवस्था कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी। इसलिए शिक्षाओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आपके पास तो अंडरग्राउंड होने में भी कोई कमी नहीं है। सालों का अभ्यास है आपको, तो आपके तो अच्छे अच्छे अनुभव होने वाले हैं। क्या आपका कैसा समय आ रहा है? घोर नरक में, अरे स्वर्ग की सौगात, उनकी चिंता कर रहे हो? सालों मेहनत की है तुमने, सालों। अब उसका रिजल्ट लेने का समय आ रहा है। क्यों नहीं तुम्हारे थोबड़े किसी को देखने देते? नजर ही लग जाए। हाँ, क्यों नहीं फटकने देते यहाँ? हाँ, काले कलूटे क्या करेंगे आगे? तुमको नजर ही लगा जाएंगे। इसलिए अब क्या है समय? अब तो तुमको भी क्या करना है? अच्छे अच्छे अनुभूतियाँ करनी हैं, अच्छा अच्छा आनंद का अनुभव करना है, शांति का बहुत सुंदर अनुभव करना है, सुख का बहुत सुंदर अनुभव करना है। स्वयं स्थिति में सब कुछ समाया हुआ है। जितना मर्यादाएं हैं, अंदर की मर्यादाएं हैं, बाहर से तो हैं ही, लेकिन अंदर की जितनी मर्यादाएं हैं उतनी ही सुख शांति है। अंदर से मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है तो दुख शांति का उल्लंघन, दुख शांति का आवाहन। अभी तो सूक्ष्म हो गई ना मशीनरी। तुम्हारी दृष्टि में चंचलता है, वृत्ति में चंचलता है, तो सामने वाले को वैसे ही टच होगा। या तुम सफाई दोगे बैठ के। जैसे तुम गलीच हो वैसा ही गलीच का साक्षात्कार हो रहा है, ध्यान रखना। इसलिए बाबा भी कहते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट। बाबा का घर क्या बन जाता है? शीश महल। जब शीश महल बन जाता है तो पारदर्शी हो जाता है। नहीं, इसलिए ये वो समय नहीं है, जो समय था वो निकल चुका। अब तो अंतिम का भी अंत है। अब तो कर या मर। मर माना मरना तो है ही है। कर या कौन सा मर? नहीं कर पा रहे तो अनिश्चय बुद्धि होके मरो भाई। किसके प्रति है? किसके प्रति अनिश्चय बुद्धि होके मरो? करो या मरो। किसके प्रति अनिश्चय बुद्धि होके मरो? है? बोलो हैं जी, क्या बोले? हाँ, शिव के प्रति, स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि होके मरो। हाँ, करो या मरो। करेंगे जीवित रहेंगे, नहीं करेंगे अलवेलापन है, आलस है, चल रहा है तो मरो। स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बने रहो। किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब थोड़ी तुमको क्लासेस हो जाएंगी, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। बाबा का जो समझाना था समझा लिया। हाँ, गोल्डन दुनिया मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। हैं? 27 में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कभी नहीं आएगा बाप? बोलो, कभी नहीं उम्मीद आपको कि गोल्डन दुनिया आने ही नहीं है? अरे तुम्हारे साथ एडवांस पार्टी अच्छी है, इंतज़ार करिए कि 27 के आसपास बाबा आने वाले हैं। और मेहनत तुम कर रहे हो, फोकट में इंतज़ार कर रहे हैं। तुम इंतज़ाम कर रहे हो और फोकट में इंतज़ार
हाँ, अभी तो उन्होंने पॉइंट निकालने शुरू कर दिए मंदरियों ने, मंदबुद्धियों ने। और बाबा किन से मिलेंगे? हैं? हाँ, उन्होंने एक पॉइंट निकाला बहुत अच्छा गया, बाबा उनसे ही मिलेंगे जो त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव रखेंगे, अपनी शक्ल तो देखेंगे। ये सही है, पॉइंट तो एकदम सही निकाला। तो जो सच्चे बच्चे ये मेहनत कर रहे होंगे, 8 घंटा की मेहनत कर रहे होंगे, तू डालने वाली तेरी क्या दुर्गति होगी तू जान भाई। मिलेंगे नहीं मिलेंगे उनसे? भगवान है वो कहीं एक उससे संगठन से बंधा हुआ है क्या? हाँ, जो देव महादेव है वो एक संगठन से बंधा हुआ है क्या कि तुमने ठप्पा लगा लिया हम एडवांस पार्टी वाले हैं? हाँ, हम बाप के बच्चे हैं, करें धरे कुछ नहीं। ये बाप के बच्चे हैं, इनकी तो बाप शक्ल भी नहीं देखे, आगे चल के देख लेना, नोट कर लो। हाँ, 8 घंटे की जो मेहनत कर रही हैं शक्तियाँ, चाहे पांडव हों, माताएं हों, बिल्कुल उनसे ही बाप मिलेगा। तो तुम तो सालों से मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे? अधिकार है नहीं है? हमेशा होना चाहिए कि अब तो हम अच्छे अच्छे अनुभव करने जा रहे हैं। अब तो गुफा में जा रहे हैं, अंडरग्राउंड होने जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं। कौन सा हिमालय? हद का बेहद का है? ज़बरदस्ती कौन सा हिमालय? हद का बेहद का? अरे हद का भी हो जाएगा फिलहाल। है हिमालय वाला हिम अर्थात बर्फ। निसंकल्प एकदम संकल्प जाम हो जाए तो ये होगा बेहद का हिमालय। आगे चल के बाबा की कोई रूपरेखा होगी, क्योंकि हिमालय से जास्ती शुद्ध वायु, शुद्ध पानी और प्रकृति का जो रूप है संसार में कहीं मिल सकता है? जब एटॉमिक वार होगी तो किसी भी शहर में शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा? हाँ, तो जम्बू द्वीप का क्यों बोला बाबा ने, क्यों इशारा दिया? इसलिए नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। भविष्य की रूपरेखा में अगर चलना है, भगवान के साथ चलना है, या तो तुमको नरक में रहना है न। अब तुम जाओगे या तुम्हारे ठेका उठाया क्या बाप ने, तुम्हारे लौकिक को भी घसीट के ले जाएं ज़बरदस्ती? वो जाना भी नहीं चाहते, इनको भी लेके चलो बाबा, मैंने तो जन्म दिया। अरे मंदबुद्धि मत बनो, थोड़ा सा सुधरो। नष्ट मोहा होने का तो पहले ही बाबा ने सबको इशारा दिया। तुम ब्राह्मण हो तो तभी ब्राह्मण हो, अगर नष्ट मोहा हो, अगर चिपके हुए हो तो अब्राह्मण हो, ब्राह्मण नहीं हो, शूद्र हो, शूद्र। ब्राह्मण वो जो डिटैच, जो बाप समान, जो न्यारा है और प्यारा है, वो है ब्राह्मण। तो उनको इस दुनिया में रहने देंगे? इन बगलों की दुनिया में? तो लौकिक बगुले हैं या हंस हैं? अरे लौकिक बगुले हैं या हंस हैं? बताओ। बगुले हैं, क्योंकि भगवान को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसी गलीच दुनिया में आज तक रह रहे हैं। वही ढर्रा उनके चलने का है। अब शुरू हुआ तांडव। अब वो अचानक हंस बन जाएंगे तुम्हारी गोद में बैठने से, या तुम्हारा वायुमंडल खराब कर देंगे। हाँ, भूल जाओ, नष्टो मोहा बनो। क्या अपनी घोट तो नशा चढ़े? अब नहीं, आप तो बाप समान हो तो क्या बनो? नष्टो मोहा। नहीं तो तुम मरो। मना थोड़ी करते हैं क्या? बिल्कुल मना नहीं करते, जाके मरो, इनके साथ जाओ, इनके साथ जियो। उनके साथ तुम खुद भी नरक में जाओ। मना करते हैं क्या बाबा? और कोई भी मना नहीं करते हैं? नहीं, मीठे बच्चे, बाप मना करते हैं क्या? और नहीं बोला था, मना करते हैं कि जाओ उन बच्चों के पास। मना करते हैं क्या बाप दादा? जाओ मरो। नहीं समझ में आ रहा तो नष्ट वहाँ बन रहे हो तो उनका भी कल्याण है, लेकिन ये कल्याण नहीं कि तुम गोद में बिठा लो। इतना कल्याण है बस, उनको भगवान की पहचान मिल जाएगी। वहीं नरक में बाबा 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 करें, वहीं सेफ्टी होगी। तुम्हारे पास नहीं फटक सकते। कहाँ तुम्हारा पुरुषार्थ, कहाँ वो गलीचों का पुरुषार्थ? हाँ, भूल जाओ। वहीं बैठे क्या करें? उनको सिखाओ। क्या सिखाओ? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये जाप करो, बस इसी में सेफ्टी है। नहीं तो किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मस्जिद, कहीं भी चले जाओ, कहीं सेफ्टी नहीं है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। बोला नहीं बोला? हाँ, बाप के घर में ही सेफ्टी है। जहाँ वो हों, वहाँ बाप का घर हो, वहाँ चले जाएं। हाँ, बस इतना ही कर सकते हो, और कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में है। अपना नुकसान मत करो, समझो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा बुद्धि को ब्रॉड बनाओ।
अब समय बीत गया। क्या हो गया? समय बीत गया। हाँ, जो होंगे ऐसे कोई कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं तो उनके अंदर ऐसी प्रेरणा होगी। बोला कल भी तो बताया, कोई फॉरेन में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो तो उसको क्या प्रेरणा होगी? वैराग आएगा नहीं आएगा? इतना भयंकर वैराग आएगा तो सिवाय बुद्धि में भगवान के दूसरा कुछ घुसेगा ही नहीं। तो जो तुम्हारी गोद में सेफ्टी हो सकती है वहाँ उसकी सेफ्टी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? या तुम्हारे यहीं आके मरेंगे तो ही सेफ्टी होगी? है भगवान तो सभी की सेफ्टी सब जगह करता है, नहीं करता है? नहीं करता। इसलिए एक ही पाठ पढ़ाओ जिनके सामने स्थिति परिस्थिति बनने जा रही हैं। क्या भूल जाओ कि ये भविष्य में स्वर्गीय संगठन में होंगे। कोई ठेका नहीं उठाया, तुमने जन्म दिया, तुमने ठेका उठाया तो तुम वहाँ जाके मरो बस। क्या करो तुम? इनके साथ जाके मरो, तुम भी भोगो। भगवान ने तुम्हारी आत्मा को अपना बनाया, तुम्हारे शरीर को बनाया। हाँ, आत्मा कोई साथी है सिवाय पाप के? अगर तुम लौकिक को भी अपना मान रहे हो तो तुम क्या हो? तुमने पढ़ाई पढ़ी है? पढ़ाई? हाँ, पढ़ी है। अरे अंतिम समय है भाई, अंतिम समय। जो छूट दी पुराने पहले दी छूटें, अब नहीं। हाँ, ये बोल रहे हैं आत्मा सब भाई पूरा विश्व ही बाप का है। वो बाबा करें तो उनकी सेफ्टी होगी नहीं होगी? भयंकर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा होगी नहीं होगी? हाँ, ईश्वरीय संगठन के अपने कायदे हैं। ईश्वरीय संगठन के कानून बहुत टाइट होने जा रहे हैं, बहुत टाइट। तुम भी आ गए तो बहुत भाग्य की बात। कब तक आओगे कोई भरोसा? कब कौन सा रूल बन जाए? हाँ, आ सके नहीं आ सके, कल का क्या है? हाँ, अगर तुम्हारा अच्छी अवस्था है, अंदर से मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा चल रहा है, चेंज हो रहा है, और गो सुन कम सुन, नहीं तो आउट, तो फिर आउट ही आउट। अब नहीं, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो तुम गुप्त मेहनत कर रहे हो, घर पे रह के मेहनत कर रहे हो। 4 साल तुमने बहुत मेहनत की। जाओगे आओगे? हैं? या तो चले जाओगे 10 साल के लिए और, या तो आ जाओगे। नहीं, अरे 14 साल के बाद तो आना है, नहीं आना? नहीं है? 14 साल के बाद आना है, नहीं आना? नहीं आना या जाना ही जाना? बस हम तो अब देखेंगे नहीं पीछे मुड़ के, वही दुनिया बड़ी है? ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? बाप छोड़ देगा? बाप भले ही छोड़ दे, धर्मराज तो नहीं छोड़ने वाला। बाप तो एक बार छोड़ भी दे, लेकिन अब ड्यूटी किसको मिलने वाली है? किसको? है? सतगुरु का पार्ट तो बहुत डेंजरस है? सतगुरु बाप 4 साल के बाद तो आएगा नहीं आएगा? सतगुरु आएगा तो तुमको ले ही जाएगा, एक को भी छोड़ेगा नहीं। इसलिए समझदारी है। जो इशारे मिलने थे सब मिल चुके, जो पढ़ाई पढ़नी थी पढ़ चुकी, डिस्कशन होनी थी हो चुकी। आगे की क्या रूप रखा है बाबा जाने। कुछ होगा तो आगे इंडिकेशन मिलेंगे, देखेंगे। फिलहाल ये तो मान के लो कुछ महीने के लिए तो बस अंडरग्राउंड तुम लोगों को रहना ही है। कुछ महीने का, साल भी हो सकते हैं, साल ज़्यादा 4 साल होंगे, इससे ज़्यादा क्या होंगे? हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अगर अंडरग्राउंड होंगे तो कितना होंगे भाई? हाँ, इतने में तो आग ही लग गई, आग लग के पूरा खेल ही ख़त्म हो गया। हाँ, नई दुनिया में भी अंडरग्राउंड रहोगे क्या? हाँ, रहोगे? सतयुग में कोई अंडरग्राउंड होता है? सतयुग में भक्ति मार्ग होगा, यादवाद का लफड़ेबाजी होगी? काहे का? खत्म, खेल ही खत्म हो गया। जो आग लगनी थी लग गई, आग लगने के बाद शांति की स्थापना हो गई। तो बढ़िया, झूले झूलो, आनंद लो, संस्कार मिलन की रास करो। कुछ असंभव नहीं है, सब संभव और सहज हो गया। जिसके इंतज़ार थी वो वायुमंडल मिल गया। इसलिए अभी कम से कम कुछ महीने, ज़्यादा से ज़्यादा है, बोलो एक ही स्वर में बोलो समझदार बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, साथ जिएंगे, साथ। अरे वो मरेंगे विदेही बन के, मना अनिश्चय बुद्धि वाले मरेंगे नहीं क्या? साथ साथ जीना, साथ साथ विदेही होके मरना, ये अपने को समझ में आता है। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो बोलो। हैं जी?
अंडरग्राउंड होने का मतलब ये होता है कि भ्रुकुटी में बैठ जाओ, बस माप मुए मर गई दुनिया, इनके समाचार आएंगे, बस फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दो। ये होता है अंडरग्राउंड का मतलब। क्या कर दो? व्हाट्सएप लॉक, मोबाइल लॉक, भ्रुकुटी में बैठ जाओ। अरे खुद आनंद लेने के लिए भगवान के बने हैं या इधर उधर के समाचार सुनने के लिए भगवान के बने हैं? किस लिए बने हैं भगवान के? हाँ, अरे तुम पीछे चले जाओ, जब तुम ब्राह्मण बने थे, जब तुम ब्राह्मण बने थे तो तुमको वैराग क्यों आया था? क्यों आया था वैराग? तुमने भगवान को पहचाना। लात मार दी तुमने संसार को, किसी की परवाह नहीं की। भगवान मिला, सब मिला। हाँ, खुशी में रोमांच खड़े हो गए तुम्हारे, किसी की चिंता की? हाँ, वो आदि काल अपना याद करो जिसके लिए भगवान के बने थे, किसी की परवाह नहीं की। अब वो समय आ गया मिलन का। अब हम इनके दुख दर्द सुने, दुखड़ा सुखड़ा सुने हैं। तो आपके संगठन से जुड़े हैं तो भैया हमारे संगठन से जुड़े हो तो कितनी सुंदर तुमको रूपरेखा मिल गई। अमृत वेला करो, भगवान को याद करो, अच्छे पवित्रता को धारण करो, इतनी सुंदर रूपरेखा संसार में कहीं मिलेगी? अब तुम्हारे समाचार सुन के तुम्हारे दुख दूर होंगे क्या? हाँ, होते हैं क्या? किसी के समाचार सुनने सुनाने से किसी के दुख दूर होते हैं या याद की यात्रा से होते हैं? बोलो, किससे होते हैं? हाँ, जो जितना भगवान को याद करता है, भगवान की छत्र छाया है। यही समझाते समझाते बाबा कहते बाबा का गला ही घुट गया। बोला नहीं बोला मुरली में? मैं इतना समझाते समझाते और क्या समझाऊं? बाबा का तो जैसे कि गला ही घुट जाता है। एक ही सब्जेक्ट है, याद की यात्रा। कोई भी स्थिति परिस्थिति पार करने के लिए दूसरी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। जितनी सुंदर धारणाएं होंगी उतनी सुंदर तुम्हारी याद की यात्रा होगी, उतना सुंदर तुम्हारा वायुमंडल होगा, उतना सुंदर तुम संगठन को वायुमंडल दोगे। इसलिए अब समय है अपनी घोड़ को स्वयं स्थिति में जाने का, स्वयं स्थिति में आनंद लेने का, भगवान से यथार्थ मिलन मनाने का समय है। ये समय फिर कभी मिलेगा? पूरे कल्प में सोचो, पूरे कल्प में एक ही बार ये समय मिलता है। पूरा संगम युग तुमने बर्बादी कहो, क्या कर दिया? अरे तुमने नहीं, वैसे बोल रहे हैं। अधिकांश ब्राह्मणों में अगर स्वयं स्थिति में नहीं टिके तो बर्बादी किया, बड़े बड़े महल बनाए। तो ये रहेंगे इनके महल? बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी, इनकी रहेंगी? हाँ, रहेंगे ये सब? इन्होंने पूरी एनर्जी कहाँ लगा दी? बड़े बड़े महल माटियाँ बनाने में लगा दी। तो बर्बाद किया समय को, आबाद किया? क्या कहेंगे? इसलिए अब समय नहीं है। अब समय कल अव्यक्तवाणी में भी था ना, क्या अभी क्या होने जा रहा है? ड्रामा चेंज होने जा नहीं होगा, ड्रामा कभी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ड्रामा चेंज होने जा रहा है। ये भी तो इशारा दिया था कल, शायद मुरली में ही था कि ड्रामा के पट्टे के ऊपर पट्टा रख के, पाँव के ऊपर पाँव रख के जो चल रहे हैं उनकी सदा ही सेफ्टी है। ये फिर क्यों चिंता? ड्रामा अनुसार जो डायरेक्शंस मिलती हैं उन डायरेक्शन को हम साथ साथ फॉलो करते हैं तो हमारी सदा ही सेफ्टी है। या कोई ऐसा अजूबा गुरुबा कोई स्थिति परिस्थिति बनेगी? बन सकती है, बन सकती है। अगर तुम नष्टो मोहा होके बाप को याद कर रहे हो तो कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। अगर तुम निभाते हो, निभाना है, करना है, लौकिक में भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार नहीं है तो मारो भाई। समय बदल गया। पहले परमिशन देते थे क्या? तोड़ निभाओ। अब नहीं, अब तो तोड़ निभाओ, खुद को तोड़ो। क्या डायरेक्शन देते हैं? अब तोड़ निभाओ तो खुद की कमर को तोड़ो। अब कोई अगर पूछता है, इसके बाद भी कोई पूछेगा तो बाबा बुद्धू बना देते हैं, भल नहीं भल करो। मालूम है कमर तो इनकी टूटनी ही है तो क्या कह देते हैं? हाँ जाना, भल जाओ। हाँ बच्चे भल जाओ, भल करो, मरो। हाँ, समय भी तो देखना होता है। इतनी तो समझ बच्चों को भी आ जाते हैं जो डायरेक्शन लेते हैं तो बाबा कहते हैं हाँ भल जाओ, भल निभाओ, माना मरो। भल का मतलब क्या है? माना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार, जा देख, अनुभव कर। इसलिए आप डायरेक्शन लेने का भी समय नहीं, आप तो जो करना है कर लेना चाहिए। है डायरेक्शन ले भी क्यों बहुत चढ़ाएं? आप तो जो करना है करो, तुम मानोगे तो है नहीं। मना करते हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। भल करो, भल जाओ, धक्के खाओ, भल नहीं खाओ, धक्के खाओ। इसलिए समय परिवर्तन,
परिवर्तन के साथ साथ स्वयं का परिवर्तन करना, माना सुख शांति कायम रखना। अचानक ही कोई ऐसा नहीं टाटा करके नहीं आएगी। क्या माया तुमको बोल के नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ सेफ्टी करके देख, तो कर ले सेफ्टी। हाँ, अचानक ही हो। जिनकी पूंछ लंबी है उनके लिए तो और दिक्कत। किनकी पूंछ लंबी होती है? जो ग्रस्त में होते हैं इनकी पूंछ तो लंबी होती है, इनको तो कहीं से भी कोई भी समाचार आएगा तो बुद्धि रूपी पाँव पे चोट लगेगी, है ना। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए याद की। कुमारी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनकी जितनी बड़ी पूंछ उतनी बड़ी आफत। उनके लिए भी बाबा ने बोल दिया हर आधा घंटे में क्या करो। ये नहीं 21 रोज तो तुम प्रयोग करके देखो कि कैसे तुम्हारी सेफ्टी होती है, उसके बाद छोड़ दो, फिर देखो उसके बाद। अरे अभी सदा का ही सौदा करना है या हो गया काम है? या तो जाना है तुमको स्वयं स्थिति में। कहाँ जाना है? या तो कहाँ जाना है? स्वयं स्थिति में, या तो फिर थोड़ा दिक्कत का मामला है। नहीं है? अरे दिक्कत है नहीं है? नहीं है थोड़ी बहुत दिक्कत है। इसलिए सहज पुरुषार्थ है। हर आधे घंटे में क्या करो? चार्ट नोट करो, बस। छत्र छाया अपने ऊपर कायम रखो। हाँ जी।